So what are these? These are the different layers of atmosphere. Right from troposphere क्या है? लोअर मोस्ट है. सेकेंड लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर. उसके ऊपर मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द आउटर वन इज एक्सोस्फेयर, जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है क्योंकि ये क्या है? आउटर मोस्ट है. ठीक है, एटमॉस्फेयर की ये लेयर्स हैं, ये 5 लेयर्स हैं और उसके बाद फिर क्या शुरू हो जाता है? आउटर स्पेस. ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए विच इज कॉल्ड environment lapse rate. lapse rate, ELR. ये क्या है? ये टर्म क्या है? जनरली व्हेन यू गो अप, ठीक है, जब आप एटमॉस्फेयर में क्या करोगे? ऊपर ऊपर जाओगे, हाइट के साथ क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. जनरली जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में क्या करोगे? ऊपर मूव करते रहोगे, द टेम्परेचर शुड आइडियली इट शुड डिक्रीज. ठीक है, तो एकदम सरफेस के पास जो हवा होती है वो जनरली क्या होती है? गर्म होती है. और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो हवा क्या होती रहती है? ठंडी होती रहती है. तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इन्वायरमेंट लैप्स रेट. ठीक है, सो दैट मीन्स इफ यू हैव असेंडेड 1 किलोमीटर, सपोजिंगली आप 1 किलोमीटर ऊपर आपने क्या कर दिया? असेंड कर दिया, इतना आप चले गए. सो देर इज अ ड्रॉप ऑफ 6.5 डिग्रीज. ठीक है, तो यहां से अगर 1 किलोमीटर ऊपर असेंड किया तो टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा? 6.5 डिग्री. 6.5 डिग्री से टेम्परेचर क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा. सो दैट मीन्स द जनरल रूल इज एज यू गो अप, ठीक है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर शुड ड्रॉप. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट लैप्स रेट. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. ऐसा होना चाहिए पर हर बार ऐसा नहीं होता. देयर आर सम एक्सेप्शंस which is known by the term temperature inversion. अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? जनरली हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे हाइट के साथ टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. समझ में आ रहा है? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट. अब ये कहां देखने को मिलता है? लाइक वेयर? व्हेन यू रीच फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर. यहां पे भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है. क्या होना चाहिए था? हमारा बेसिक रूल क्या है कि हम ट्रोपोस्फेयर से कहां पहुंचे? और ऊपर पहुंचे. स्ट्रेटोस्फेयर में तो जनरली क्या होना चाहिए था? टेम्परेचर को क्या होना चाहिए था? ड्रॉप होना चाहिए था. लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअल में? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? ओजोन है. एंड ओजोन इज एब्सॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. ठीक है, वो एब्सॉर्ब कर रही है क्या? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो क्या होना चाहिए था? टेम्परेचर को ड्रॉप होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, बट इट इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर. तो एक एग्जांपल टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या है? फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर. समझ आया? दूसरा एग्जाम्पल आप टेम्परेचर इन्वर्जन का कहां देखते हो? कहां देखते हो? ड्यूरिंग द विंटर्स. विंटर्स के टाइम पे व्हेन अर्थ इज वेरी कोल्ड. ठीक है, तो अर्थ की वजह से क्या होता है? जो लेयर अर्थ के बिल्कुल एडजेसेंट है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जो नियरेस्ट लेयर है एयर की, वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, क्योंकि अर्थ क्या है? ठंडी है. ठीक है, लेकिन उसकी ऊपर की लेयर क्या होती है? इट इज कंपेरेटिवली वार्म. तो इस वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन. या फिर आप ये सोचो कि आप कहाँ हो? टुंड्रा में हो, सपोज आर्कटिक बेल्ट में हो, तो वहां पे क्या है? द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो. स्नो की वजह से क्या होगा? जो इमीडिएट हवा की लेयर होगी स्नो के पास, वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी. लेकिन उसके ऊपर की लेयर्स आर स्टिल कंपेरेटिवली वार्मर. आई एम सेइंग कंपेरेटिवली वार्मर देन द देन द एयर विच इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस. ठीक है, तो ग्राउंड से जो कांटेक्ट में एयर है उसके कंपैरिजन में जो ऊपर एयर है वो क्या होगी? गर्म होगी. तो वो भी क्या एग्जांपल है? टेम्परेचर इन्वर्जन का. ठीक है, समझ में आया? 2 टर्म्स बताई मैंने आपको. क्या समझ में आया?
इन्वायरमेंट लैप्स रेट क्या है? तो द जनरल रूल इज कि हाइट के साथ क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, टेम्परेचर को डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में क्या है, एक्सेप्शन है। कौन कौन से केसेस हैं? कुछ केसेस में क्या होता है, टेम्परेचर हाइट के साथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है रादर देन डिक्रीजिंग। जैसे कि व्हेन यू गो फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर का एक फंक्शन है, इट एक्ट्स एज ओजोनोस्फेयर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, ओजोन है। ठीक है, और ओजोन क्या एब्जॉर्ब कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन। या फिर ठंड में, या फिर किसी ऐसे एरिया में आप चले जाओ जहां पे विच इज कवर्ड विद स्नो, तो वहां पे भी क्या होगा, द एयर विच इज इमीडिएटली इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स colder as compared to the layer above it। वहां पे भी क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। समझ आ रहा है? या फिर आप कहाँ चले जाओ, जैसे हिल्स हैं, तो विंटर्स में क्या होता है, हिल्स भी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि हिल्स क्या कर देते हैं, अपनी जो हीट है वो रेडिएट कर देते हैं आउटसाइड, तो हिल्स भी क्या हो जाते हैं, ठंडे। तो इन हिल्स से क्या होती है, एयर क्या हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हिल्स ठंडे हो गए तो एयर भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी एयर क्या होती है, हैवी होती है, राइट। कोल्ड एयर इज हैवी एंड वार्म एयर इज लाइट। तो जब ये हवा ठंडी होती है हिल्स पे तो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है एंड इट डिसेंड्स डाउनवर्ड्स। कहाँ डिसेंड करेगी, जो हिल्स के बीच में वैली है, वैली में कौन सी हवा डिसेंड करेगी, ठंडी हवा। तो फिर क्या केस हो जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन का, क्योंकि वैली में नीचे क्या हो जाएगी, ठंडी हवा, और उसके ऊपर क्या हो जाएगी, गर्म हवा। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट्स को समझो, इन पे क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के प्रीलिम्स में। ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन के कुछ क्या आ जाएंगे, केसेस आ जाएंगे। समझ में आया टेम्परेचर इन्वर्जन है क्या और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ऑल दीज फोर जो मैंने आपको बताया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, विच इज द एक्सेप्शन टू द नॉर्म। कौन सा नॉर्म है, कि द टेम्परेचर शुड डिक्रीज विद द हाइट, उसके एक्सेप्शन है। ठीक है, तो दो टर्म बताई, इन्वायरमेंट लैप्स रेट एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। आया समझ में? देखो